ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 18 जनवरी 2026 के हम बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। आज का दिन बहुत ही विशेष है। हमारे प्यारे मीठे पिताश्री ब्रह्मा बाबा का पुण्य स्मृति दिवस। आज तो जैसे चारों ओर बाबा के प्यार की, उनकी याद की बहुत शक्तिशाली लहरें फैली हुई हैं। जी हाँ, बिल्कुल। आज का दिन विशेष पुरुषार्थ का दिन है, बाप समान बनने का दिन है। चलिए हम सब कुछ पल अपनी बुद्धि को सब तरफ से समेटकर उस एक प्यारे अव्यक्त बाप दादा की याद में स्थित हो जाते हैं। महसूस करें जैसे हम सब बच्चे बाप दादा की स्नेह की छत्र छाया के नीचे बैठे हैं और ज्ञान सूर्य शिव बाबा हम आत्माओं पर अपनी स्नेह और शक्ति की किरणें बरसा रहे हैं। हम अपनी बुद्धि रूपी झोली को आज के महावाक्य धारण करने के लिए पूरी तरह से तैयार कर रहे हैं। आज बाबा ने हम बच्चों को जो मुख्य धारणा का सार दिया है वो बहुत मीठा और सेवा से भरपूर है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ज्ञान रत्नों से झोली भरकर दान भी करना है। जितना दूसरों को रास्ता बताएंगे उतना आशीर्वाद मिलेगी। वाह, बाबा आज हमें महादानी बनने की प्रेरणा दे रहे हैं। और दानी भी कौन सा? ज्ञान रत्नों का दानी। मतलब ये कोई स्थूल धन दौलत की बात नहीं है, ये तो अविनाशी खजाने की बात है। जी, और बाबा के शब्द हैं झोली भरकर। ऐसा नहीं कि कुछ रत्न ले लिया और चले गए दान करने। नहीं, पहले अपनी बुद्धि रूपी झोली को भरपूर करना है। सही कहा, भरपूरता की निशानी ही दान करना है। जब कोई चीज हमारे पास बहुत होती है तभी हम उसे सहजता से दूसरों को दे पाते हैं। बिल्कुल। और ये ज्ञान रत्न है क्या? मैं आत्मा हूं, मेरा बाबा शिव है। ये सृष्टि चक्र कैसे घूमता है? हमारा घर शांति धाम है। एक एक महावाक्य हीरे जवाहरात से भी 100 गुना 1000 गुना मूल्यवान है। ये आत्मा की सच्ची कमाई है ना? और जब हमारी झोली इन रत्नों से भरी होती है तो हमारे चेहरे पर, हमारी चलन में वो नशा, वो खुशी दिखाई देती है। फिर हमें किसी को कुछ कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती। हमारा स्वरूप ही सेवा करता है। और दान करने की विधि भी बाबा ने कितनी सहज बताई है। दूसरों को रास्ता बताएंगे। कौन सा रास्ता? जो आत्माएं इस कलयुग के अंधकार में भटक रही हैं, दुख अशांति में तड़प रही हैं, उन्हें बस उस एक प्यारे पिता का, अपने सच्चे घर का रास्ता दिखाना है। जी। और उसका फल क्या मिलेगा? उतना आशीर्वाद मिलेगी। ये कोई साधारण बात नहीं है। जब हमारी निमित्त बनी कोई आत्मा बाबा से जुड़ती है तो उसके दिल की गहराई से जो दुआएं निकलती हैं, वो दुआएं हमारे पुरुषार्थ में पंख लगा देती हैं। हाँ, वो दुआएं हमारे पुराने संस्कारों को भस्म करने में मदद करती हैं, विघ्नों को पहाड़ से राई बना देती हैं। ये ब्राह्मण जीवन की सबसे बड़ी कमाई है। तो आज सारा दिन इसी एक महावाक्य को स्मृति में रखकर पुरुषार्थ करना है। पहले अपनी झोली चेक करनी है, क्या ज्ञान के मनन चिंतन से मेरी झोली भरपूर है? और फिर दाता बनकर करुणा भाव से हर आत्मा को ये अविनाशी रत्न देने हैं। महसूस करना है कि मैं मास्टर ज्ञान सागर बाप की संतान हूँ, मेरी झोली भरपूर है और मैं विश्व की हर आत्मा को ये खजाना बांट रही हूँ। चलिए इसी गहरी अनुभूति के साथ बाबा की आज की शिक्षाओं में और गहरे उतरते हैं। आज बाबा सबसे पहले हम बच्चों को बहुत प्यार से अपनेपन का अनुभव करा रहे हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चों को ये पक्का याद रखना है कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। शिव बाबा पतित पावन भी हैं, सद्गति दाता भी हैं। सद्गति माना स्वर्ग की राजाई देते हैं। बाबा कितना मीठा है, कितना प्यार से बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं। कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और चक्र को याद करो। वाह, बाबा के एक एक शब्द में कितना प्यार और मिठास घुली हुई है। मीठे बच्चे, बाबा कितना मीठा है। वो हमें कोई मुश्किल साधना, हठ योग या कर्म कांड करने को नहीं कहते, बस एक मीठी सी प्यारी सी याद। जी हाँ, और याद भी किसकी करनी है? जो हमारा सबसे प्यारा पिता भी है, सबसे श्रेष्ठ शिक्षक भी है और सबसे ऊंच सद्गुरु भी है। बिल्कुल। जो हमें इस पतित दुनिया से पावन बनाकर स्वर्ग की राजाई का मालिक बना रहा है। ऐसे प्यारे बाबा को याद करना तो सबसे सहज होना चाहिए, है ना? बिल्कुल, बाबा कोई तकलीफ नहीं देते। दुनिया के गुरु तो कितनी कठिन तपस्या कराते हैं, घर बार छुड़वा देते हैं। और हमारा बाबा कहता है बच्चे गृहस्थ में रहते, अपनी जिम्मेवारियां निभाते, बस मुझे याद करो। बाबा आगे कहते हैं, बाप की याद में दिल एकदम ठर जानी चाहिए, शीतल हो जानी चाहिए। ये अनुभव करने की बात है। जब बाहर किसी बात से, किसी के व्यवहार से मन में आग लगती है, हलचल होती है, बस 1 सेकंड के लिए बुद्धि को वहां से निकालकर बाबा की याद में ले जाएं। अनुभव होगा कि दिल एकदम शीतल हो गई। ये एक बहुत शक्तिशाली प्रयोग है।
जिस दिन में जब भी मन जरा भी विचलित हो, तुरंत इस स्विच को ऑन करें। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मेरा बाबा शांति का सागर है। बस ये एक संकल्प और दिल ठहर जाएगी। तो आज हमें स्वयं से ये प्रश्न पूछना है, क्या मेरी दिल बाबा की याद में शीतल हो जाती है? क्या मुझे सचमुच उस एक बाप की ही याद सताती है? बाबा कहते हैं, एक बाप की ही याद सतानी चाहिए, क्योंकि बाप से वर्षा कितना भारी मिलता है। सही बात है। हमें तो सारे विश्व की बादशाही का 21 जन्मों के सुख का वर्षा मिल रहा है। इस नशे में रहेंगे तो याद स्वतः और सहज हो जाएगी। अब बाबा हमारे पुरुषार्थ की यात्रा को एक बहुत सुंदर मिसाल से समझाते हैं। बाबा कहते हैं, तुम बच्चे अब कांटों से फूल बन रहे हो। जितना जितना योग में रहेंगे, उतना कांटों से फूल सतो प्रधान बनते जाएंगे। फूल बन गए, फिर यहाँ रह नहीं सकेंगे। फूलों का बगीचा है ही स्वर्ग। वाह, कितना सुंदर टाइटल बाबा ने हम बच्चों को दिया है। हम कांटों से फूल बन रहे हैं। याद करें अपने पुराने जीवन को, जब हम सब एक दूसरे को अपने क्रोध से, ईर्ष्या से, कड़वे बोलों से दुख देते थे, चुपते रहते थे। वो कांटों का जीवन था। जी, और अब बाबा हमें अपने ज्ञान के जल से, योग की शक्ति से सींच रहे हैं। धीरे धीरे हमारे अंदर के वो कांटे निकल जा रहे हैं और हम फूल बन रहे हैं। और फूल का काम है सबको खुशबू देना, सबको सुख देना। बाबा आगे और स्पष्ट करते हैं, जो बहुत कांटों को फूल बनाते हैं उन्हें ही सच्चा खुशबूदार फूल कहेंगे। वो कभी किसी को कांटा नहीं लगाएंगे। क्रोध भी बड़ा कांटा है। तो सच्चा फूल सिर्फ वो नहीं जो खुद सुंदर है, बल्कि वो है जो खुशबूदार है, जिसकी खुशबू से दूसरे कांटे भी फूल बन जाएं। है ना? हमारी खुशबू क्या है? हमारे शांति के वाइब्रेशंस, हमारे प्रेम भरे बोल, हमारी शुभ भावना। जब हम किसी आत्मा के संपर्क में आएं तो उसे हमसे सुख की, शांति की अनुभूति हो। यही है खुशबू फैलाना। और बाबा ने इशारा दिया कि क्रोध सबसे बड़ा कांटा है, तो हमें अपने अंदर गहराई से चेक करना है कि कहीं क्रोध का अंश मात्र भी छिपा हुआ तो नहीं है। बिल्कुल। बाबा एक और बहुत प्यारी बात कहते हैं कि जैसे माली अच्छे अच्छे फूलों को अलग गमले, पाट में लगाता है, वैसे ही बाबा ने हमें इस कलयुगी कांटों के जंगल से निकालकर इस संगम युगी नर्सरी में अलग कर दिया है। हम बाबा की स्पेशल देखरेख में हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं। जी, बाबा ने हमें चुन लिया स्वर्ग के बगीचे को सजाने के लिए। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने अंदर से हर प्रकार के कांटे को निकालकर संपूर्ण खुशबूदार फूल बने। तो आज दिन भर इस स्वमान में रहें कि मैं बाबा के बगीचे का खुशबूदार फूल हूँ। मेरा काम है हर आत्मा को अपनी दिव्यता की खुशबू देना, चाहे कोई मेरे साथ कैसा भी व्यवहार करे। खुद से पूछना है, क्या मेरे संकल्पों, बोल और कर्म से किसी को भी दुख तो नहीं पहुंच रहा? अब बाबा हमें हमारी विश्व सेवा का स्वरूप याद दिला रहे हैं। बाबा कहते हैं, बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे, अब गफलत मत करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो, लाइट हाउस बनो। स्वदर्शन चक्रधारी बनने की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो फिर तुम जैसे ज्ञान का सागर हो जाओगे। तुम्हारा धंधा ही ये है, सबको स्वदर्शन चक्रधारी बनाओ, तभी चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। बाबा आप एक गफलत से जगा रहे हैं। अब सोने का समय नहीं है, अब सेवा का समय है। और सेवा कौन सी? स्वदर्शन चक्रधारी बनने और बनाने की। स्वदर्शन चक्रधारी यानी जिससे अपने 84 जन्मों की कहानी वो स्मृति में रहती है। जी, जब बुद्धि में चक्र घूमता है कि मैं ही सतयुग में पूज्य देवी थी, फिर त्रेता में क्षत्रिय बनी, द्वापर कलयुग में पुजारी बनी और अब संगम पर फिर से ब्राह्मण बनकर पूज्य देवता बन रही हूं, तो इस दुनिया की कोई भी छोटी मोटी बात हमें अपनी ओर खींच नहीं सकती। बुद्धि बेहद में चली जाती है। और जब हम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं तो स्वतः ही लाइट हाउस बन जाते हैं। जैसे लाइट हाउस अंधेरे में जहाजों को चट्टानों से बचाता है और रास्ता दिखाता है, वैसे ही हमारी शक्तिशाली स्थिति, हमारा योगी स्वरूप अज्ञान के अंधेरे में भटकती हुई आत्माओं को रास्ता दिखाता है। हमारा चेहरा, हमारी आंखें, हमारी चलन एक लाइट हाउस की तरह होनी चाहिए। जो भी देखे उसे महसूस हो कि इन्हें कोई मंजिल मिल गई है, इन्हें कोई रोशनी मिल गई है। यही सच्ची सेवा है। और बाबा कहते हैं, तुम्हारा धंधा ही ये है। सुबह अमृत वेले से लेकर रात को सोने तक हमारा यही एक धंधा होना चाहिए। खुद भी स्वदर्शन चक्र फिराओ और जो भी संपर्क में आए उसे भी आत्मा परमात्मा का ज्ञान देकर स्वदर्शन चक्रधारी बनाओ। कितनी बड़ी जिम्मेदारी बाबा ने हमें दी है और साथ में कितना बड़ा नशा भी चढ़ाया है।
हम कोई साधारण आत्माएं नहीं, हम विश्व परिवर्तक, विश्व के लाइट हाउस हैं। तो आज सारा दिन इस अभ्यास को करते रहें। हर घंटे ट्रैफिक कंट्रोल के समय कुछ सेकंड के लिए अपनी 84 जन्मों की यात्रा को स्मृति में लाएं और खुद से पूछें, क्या मेरी स्थिति इतनी शक्तिशाली है कि मुझसे दूसरों को सकाश मिल रही है? क्या मैं एक चलता फिरता लाइट हाउस हूँ? अब बाबा हमें बेहद का वैरागी बनने की बहुत सुंदर और गहरी युक्ति बता रहे हैं। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया को अब भूल जाओ। शरीर से, सब चीजों से ममत्व एकदम मिटा देना है। इससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं, बस हम जाते हैं बाबा के पास। बाबा ने नए शरीर का साक्षात्कार करा दिया है। हीरे जवाहरों के महल मिल जाएंगे। ऐसे सुखधाम में जाने के लिए कितनी मेहनत करनी चाहिए, थकना नहीं चाहिए। ये बहुत गहरी शिक्षा है। बाबा हमें कह रहे हैं इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ। इसका ये अर्थ नहीं कि हमें अपनी लौकिक जिम्मेवारियां नहीं निभानी है। नहीं, बिल्कुल नहीं। निभानी है, लेकिन कमल पुष्प समान न्यारे होकर। बुद्धि का जो लगाव है, जो ममत्व है, उसे निकाल देना है। जी, बाबा एक बहुत सूक्ष्म बात की ओर ध्यान खिंचवा रहे हैं। शरीर से भी ममत्व मिटा देना है, क्योंकि ये शरीर भी पुरानी दुनिया की ही चीज है, 5 तत्वों का बना है। सही बात है। आत्मा को इस शरीर से भी न्यारा होकर अपने घर जाने की तैयारी करनी है। जैसे जब कोई लंबी यात्रा पर जाता है तो जाने से पहले अपना सारा सामान पैक कर लेता है, वैसे ही हमें भी अब इस पुरानी दुनिया से अपनी बुद्धि का बैगेज पैक करना है। मेरा कुछ भी नहीं है यहाँ, न ये तन मेरा, न ये धन मेरा, न ये संबंध मेरे। मेरा तो एक बाबा और दूसरा ना कोई। वाह, जब ये स्थिति बन जाए तो उड़ना कितना सहज हो जाएगा। फिर पुरानी दुनिया की कोई भी बात हमें अपनी तरफ खींच नहीं सकेगी। हमारा कनेक्शन सिर्फ एक बाबा से और अपनी आने वाली नई दुनिया से होगा। और बाबा हमें हमारी प्रारब्ध भी याद दिला रहे हैं कि सत्युग में हमें योग बल से बना हुआ कंचन काया मिलेगी, हीरे जवारों के महल मिलेंगे, जो बुद्धि में वो सुखधाम स्मृति में रहेगा। तो इस दुखधाम से वैराग्य आना बहुत सहज हो जाएगा। तो आज हमें अपने अंदर झांक कर देखना है, मेरा ममत्व कहाँ कहाँ फंसा हुआ है। क्या इस पुराने शरीर में, पुराने संबंधों में, पुरानी चीजों में? क्या मैं सचमुच घर जाने के लिए तैयार हूँ? क्या मेरा बैगेज पैक है? अब अव्यक्त बाप दादा हम महावीर बच्चों के संगठन की बहुत विशेष महिमा और विधि बता रहे हैं। बाप दादा कहते हैं, महावीर अर्थात विशेष आत्मा। ऐसे महावीर विशेष आत्माओं के संगठन की विशेषता वर्तमान समय यही होनी चाहिए, जो एक ही समय सबकी एक रस एक टेक स्थिति हो। इसके लिए एक तो फेथ, विश्वास, दूसरा समाने की शक्ति चाहिए। ये बहुत बहुत ऊंची शिक्षा है, विशेषकर आज ब्रह्मा बाबा के स्मृति दिवस पर, जिन्होंने इतने बड़े ईश्वरीय परिवार को एक प्यार के धागे में बांधकर दिखाया। जी, बाप दादा चाहते हैं कि हमारा संगठन इतना शक्तिशाली हो कि अगर 1 सेकंड का भी संकल्प आए कि सब बीजरूप स्थिति में स्थित हो जाओ, तो सारी दुनिया में जहां भी ब्राह्मण बच्चे हैं, सोचिए ऐसा शक्तिशाली संगठन क्या नहीं कर सकता। जब करोड़ों आत्माओं का एक ही शुभ संकल्प वायुमंडल में फैलेगा तो प्रकृति भी सतो प्रधान बन जाएगी। और इसकी विधि बाबा ने बताई। एक तो फेथ यानी एक दूसरे में पूरा निश्चय। जी, अगर किसी आत्मा से कोई भूल भी हो जाती है तो उसके प्रति घृणा या नफरत का भाव न आए। यह निश्चय हो कि ये बाबा का बच्चा है, इसमें भी कोई ना कोई विशेषता है और इसमें भी कोई कल्याण समाया हुआ है। रहम दिल बनकर उसे साथ लेकर चलना है। और दूसरा गुण है समाने की शक्ति। ये बहुत महत्वपूर्ण है। बाप दादा कहते हैं, दूसरे की गलती सो अपनी गलती समझना, ये है संगठन को मजबूत करना। वाह, मतलब जैसे हम अपनी कोई कमजोरी किसी के सामने गाते नहीं हैं, उसे अंदर रखकर परिवर्तन करने का पुरुषार्थ करते हैं, वैसे ही अगर किसी दूसरे की कमजोरी दिखाई दे तो उसे अपने अंदर समा लेना है, फैलाना नहीं है। बाप दादा एक और बहुत गहरी चेतावनी देते हैं कि बीते हुए संस्कारों को कभी भी वर्तमान समय से टैली यानी मिलान नहीं करो, अर्थात पास्ट को प्रेजेंट नहीं करो। ये हम बहुत बड़ी भूल करते हैं। जी, किसी के बारे में पुरानी धारणा बना लेते हैं कि ये तो है ही ऐसा, ये तो हमेशा ऐसे ही करता है। इससे व्यर्थ संकल्पों की लाइन लग जाती है और संबंध खराब हो जाते हैं, है ना? हर आत्मा पुरुषार्थ कर रही है, हर आत्मा बदल रही है। हमें हर एक को हर रोज एक नए शुद्ध नजरिए से देखना है। यही संगठन को शक्तिशाली बनाने का आधार है। तो ये हमारे ब्राह्मण परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है। आज हमें अपने दिल को चेक करना है, क्या मेरे मन में किसी भी आत्मा के प्रति कोई पुरानी बात, कोई गांठ बंधी हुई है?
क्या मुझ में इतनी समाने की शक्ति है कि मैं दूसरे की गलती को भी अपने स्नेह से परिवर्तन कर दूं? आज का बाबा का वरदान हम सबको फरिश्ता स्वरूप का अनुभव कराने वाला है। बाबा कहते हैं, वरदान, व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले सफेद वस्त्रधारी और सफेद लाइटधारी भव। वाह, आज पिताश्री के दिन पर बाप दादा हमें बाप समान अव्यक्त फरिश्ता बनने का डबल वरदान दे रहे हैं। जी बाबा कह रहे हैं कि अब तुम्हारी डबल सेवा होनी चाहिए। जी, जैसे लोग तुम्हारे सफेद वस्त्रों को देखकर आकर्षित होते हैं और पूछते हैं कि आप कौन हैं, वैसे ही अब तुम्हारे चेहरे से, तुम्हारी चलन से फरिश्तेपन की लाइट का साक्षात्कार होना चाहिए। बिल्कुल। एक है सफेद वस्त्रधारी जो पवित्रता की निशानी है और बाहर से दिखाई देती है, और दूसरा है सफेद लाइटधारी जो हमारी अव्यक्त आत्मिक स्थिति की निशानी है। जब ये दोनों साथ होंगे तब हमारा प्रभाव पड़ेगा। जी, कोई हमारे संपर्क में आए तो उसे सिर्फ हमारे वस्त्र ना दिखें, बल्कि हमारे चेहरे से, हमारी आंखों से निकलती हुई शांति की, पवित्रता की लाइट का अनुभव हो। उसे महसूस हो कि मैं किसी साधारण मनुष्य से नहीं बल्कि एक चलते फिरते देवदूत से, एक फरिश्ते से मिल रहा हूं। और बाबा इसकी बहुत सुंदर युक्ति भी बताते हैं। ये तब होगा जब शरीर से डिटैच होकर अंतर्वाहक शरीर से चक्कर लगाने के अभ्यासी होंगे। मनसा पावरफुल होगी। इसका अर्थ है कि हमें मैं आत्मा हूँ, ये शरीर मेरा नहीं है, इस अभ्यास को बहुत बढ़ाना होगा। जब हम देह से न्यारे होने का अभ्यास करते हैं तब हम अपने सूक्ष्म शरीर यानी फरिश्ता स्वरूप का अनुभव कर सकते हैं, और उस स्थिति में स्थित होकर मनसा द्वारा पूरे विश्व को सकाश देने की सेवा कर सकते हैं। तो आज दिन भर इस वरदान को अपने स्वरूप में लाने का अभ्यास करें। हर कर्म करते हुए बीच बीच में 1 सेकंड के लिए रुककर स्मृति में लाएं, मैं ये शरीर नहीं, मैं एक प्रकाश का फरिश्ता हूँ। मैं इस देह से न्यारा होकर कर्म कर रहा हूँ। महसूस करें कि मेरे चारों ओर सफेद लाइट का एक शक्तिशाली आभा मंडल है। आज का स्लोगन सर्व शक्तियों को धारण करने की बहुत सहज चाबी है। बाबा कहते हैं, स्लोगन, सर्व गुणों व सर्व शक्तियों के अधिकारी बनने के लिए आज्ञाकारी बनो। कितना सीधा और स्पष्ट निर्देश है। अगर अधिकार चाहिए तो आज्ञाकारी बनना पड़ेगा। जी, अगर हमें सर्व शक्तियों का, सर्व गुणों का अधिकारी बनना है तो उसका एक ही तरीका है, एक शिव बाबा की श्रीमत पर चलना। बिल्कुल। जब हम अपनी मनमत को छोड़कर हर कदम पर बाबा की श्रीमत को फॉलो करते हैं तो बाबा हमारा जिम्मेवार बन जाता है। फिर बाबा की सर्व शक्तियां हमें वर्षा के रूप में स्वतः प्राप्त होती हैं। आज्ञाकारी बच्चा ही बाप के दिल का प्यारा होता है। तो आज इस स्लोगन को एक इनर स्विच की तरह इस्तेमाल करना है। जब भी मन में कोई व्यर्थ संकल्प आए, कोई परिस्थिति सामने आए, तो तुरंत रुककर खुद से पूछें, इस समय बाबा की क्या आज्ञा है? क्या बाबा की आज्ञा है चिंता करने की, क्रोध करने की? नहीं, बाबा की आज्ञा है, बच्चे निश्चिंत रहो, माँ में कम याद करो। और जैसे ही हम अपनी मनमत को छोड़कर बाबा की आज्ञा का पालन करते हैं, परिस्थिति पर विजय का अधिकार स्वतः मिल जाता है। आज्ञाकारी बनना ही अधिकारी बनना है। पिताश्री के स्मृति दिवस पर बाप दादा हम बच्चों को बहुत प्यार से एक विशेष अव्यक्त इशारा दे रहे हैं। इस अव्यक्त मास में बंधन मुक्त रहें, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। वाह, बाबा हमें संपूर्ण स्वतंत्र, संपूर्ण लिबरेटेड देखना चाहते हैं, बाप समान। बाबा कहते हैं, बाप दादा अब बच्चों को परतंत्र देख नहीं सकते। बाबा को अच्छा नहीं लगता जब हम किसी भी बंधन में बंधे हुए होते हैं। पर स्वतंत्रता या बंधन किस बात का? ये कोई स्थूल जंजीरें नहीं है, ये बहुत सूक्ष्म बंधन है। हमारी ही कोई पुरानी कमजोरी, कोई पुराना संस्कार, कोई व्यर्थ संकल्प, किसी व्यक्ति का प्रभाव, किसी वस्तु का आकर्षण, ये सब सूक्ष्म पिंजरे हैं जिनमें आत्मा फंसकर अपनी उड़ने की शक्ति खो देती है ना? बाबा हमें याद दिला रहे हैं कि तुम विश्व परिवर्तक आत्माएं हो। अगर तुम स्वयं को अपने ही संस्कारों के पिंजरे से मुक्त नहीं कर सकते तो विश्व को रावण के बंधनों से कैसे मुक्त करोगे? बिल्कुल। जो खुद बंधा हुआ है वो दूसरों को मुक्ति का रास्ता कैसे दिखा सकता है? इसीलिए बाबा हमें इस पूरे अव्यक्त मास में इन सभी सूक्ष्म बंधनों को चेक करके उनसे मुक्त होने का विशेष पुरुषार्थ करने के लिए कह रहे हैं। और बाबा इसकी विधि भी बता रहे हैं जो बहुत शक्तिशाली है। बाबा इशारा देते हैं, अब इस स्मृति को बढ़ाओ कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। इससे सहज सर्व पिंजरों से मुक्त उड़ता पंछी बन जाएंगे। ये मास्टर चाबी है। जब भी कोई बंधन महसूस हो, कोई पुरानी आदत अपनी तरफ खींचे, कोई व्यर्थ संकल्प परेशान करें,
उसी समय इस स्वमान के पंख फैला लेने हैं। मैं कोई साधारण कमजोर आत्मा नहीं हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं। और अनुभव करें कि यह एक स्मृति का संकल्प जैसे एक कैंची की तरह उस बंधन को काट देता है। मैं मालिक हूं इन संस्कारों का, यह संस्कार मेरे मालिक नहीं है। तो आज इस इशारे पर बहुत गहरा ध्यान देना है, अपने मन के अंदर यात्रा करनी है और चेक करने में कहाँ फंसा हुआ हूं। देह अभिमान के बंधन में, किसी संबंध के मोह में, किसी वस्तु के लगाव में, या ईर्ष्या, क्रोध, आलस्य के संस्कार में। और जैसे ही कोई बंधन पकड़ में आए, तुरंत स्वमान की शक्तिशाली स्मृति से उसे भस्म कर देना है। अनुभव करना है कि मैं एक हल्का उड़ता पंछी हूं जो हर बंधन से मुक्त होकर बाप दादा के साथ उड़ रहा है। चलिए, अब हम आज की मुरली पर आधारित 5 शक्तिशाली स्वमानों का अभ्यास करेंगे। हर स्वमान को बहुत गहराई से अनुभव करने की कोशिश करेंगे। पहला स्वमान है, मैं ज्ञान रत्न हूं, विश्व का कल्याण करने वाली आत्मा हूं। महसूस करें जैसे किसी के पास बहुत कीमती खजाना होता है तो उसे कितना नशा और खुशी रहती है, वैसे ही मैं आत्मा अविनाशी ज्ञान रत्नों के खजाने से भरपूर हूँ। मेरी बुद्धि बाबा के दिए हुए अनमोल रत्नों से जगमगा रही है। इस स्थिति में स्थित होने के लिए दिन में कोई भी एक ज्ञान का पॉइंट लेकर उस पर गहराई से मनन करें। जैसे मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। इस एक रत्न की चमक को, इसकी शक्ति को अपनी रग रग में समा लें। और जब किसी से मिले तो दातापन के भाव से मिले कि मैं इस आत्मा का कल्याण करने आया हूँ। दूसरा स्वमान है, मैं कांटों को फूल बनाने वाला खुशबूदार पुष्प हूँ। अनुभव करें कि मैं शिव बाबा के रूहानी बगीचे का एक बहुत सुंदर महकता हुआ फूल हूँ। मुझसे हर पल शांति, प्रेम और सुख की खुशबू चारों ओर फैल रही है। मेरा अस्तित्व ही दूसरों को शीतलता और सुख देने के लिए है। इस स्वमान में स्थित होने के लिए जब भी कोई आपके साथ कड़वा व्यवहार करें या कटु वचन बोले तो 1 सेकंड के लिए शांत होकर इस स्वमान को याद करें। मेरा धर्म कांटों को भी अपनी खुशबू देना है, उनसे चुपकर मुरझाना नहीं। यह अभ्यास आपको क्रोध और नफरत से सदा मुक्त रखेगा। तीसरा स्वमान है, मैं स्वदर्शन चक्रधारी विश्व का मालिक आत्मा हूँ। अपनी भ्रिकुटी के मध्य में स्थित हो जाएं और अपनी 84 जन्मों की यात्रा को एक फिल्म की तरह देखें। महसूस करें कि इस छोटी सी आत्मा में पूरे कल्प का पाठ समाया हुआ है। मैं इस सृष्टि नाटक का आदि, मध्य, अंत जानने वाली त्रिकालदर्शी आत्मा हूँ। मैं ही इस विश्व का मालिक था और फिर से बन रहा हूँ। इस नशे में स्थित होने के लिए ट्रैफिक कंट्रोल के समय विशेष इस चक्र को अपनी बुद्धि में घुमाएं। सतयुग का अपना देवत्व स्वरूप, फिर त्रेता का क्षत्रिय स्वरूप और अब संगम का ब्राह्मण स्वरूप। ये स्वमान आपको छोटी छोटी देह अभिमान की बातों से ऊपर उठाकर बेहद की स्थिति में स्थित कर देगा। चौथा स्वमान है, मैं बाप समान अव्यक्त फरिश्ता हूँ। अनुभव करें कि आपका ये स्थूल शरीर धीरे धीरे हल्का होता जा रहा है और आपने एक प्रकाश का, लाइट का शरीर धारण कर लिया है। आप एक फरिश्ता हैं जिसके पांव इस पुरानी दुनिया की धरती पर नहीं है, जो कर्म करते हुए भी कर्म के बंधनों से न्यारा है। इस फरिश्ता स्थिति में स्थित होने के लिए रात को सोने से पहले 5-10 मिनट देह से डिटैच होकर अपने फरिश्ता स्वरूप में स्थित होकर बाप दादा की गोद में समा जाएं। दिन में भी हर कर्म के बीच 1 सेकंड के लिए अभ्यास करें। मैं फरिश्ता ये कर्म इन कर्मेंद्रियों से करा रहा हूँ। मैं न्यारा और प्यारा हूँ। 5वां स्वमान है, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान सर्व बंधनों से मुक्त आत्मा हूँ। महसूस करें कि सर्व शक्तियों का सागर शिव बाबा मेरे सिर पर वरदानी हाथ रखकर अपनी सारी शक्तियां मुझ में भर रहे हैं। मैं कोई कमजोर पराधीन आत्मा नहीं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मेरे अंदर सहन शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सर्व शक्तियां समाई हुई हैं। जब भी माया का कोई तूफान आए, कोई पुराना संस्कार सामने आए, तो 1 सेकंड के लिए रुककर शक्तिशाली रीति से इस स्वमान को दोहराएं। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। ये संस्कार मुझ पर हावी नहीं हो सकता, मैं इसका मालिक हूँ। यह स्मृति आपकी सोई हुई आत्मिक शक्ति को जगा देगी और आप विजयी बन जाएंगे। तो प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज पिता श्री ब्रह्मा बाबा के स्मृति दिवस पर बाप दादा ने हमें बाप समान बनने के लिए कितना श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने की प्रेरणा दी है। जी हाँ, हमें ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरकर महादानी बनना है,
कांटों से फूल बनकर सबको सुख की खुशबू देनी है और स्वदर्शन चक्रधारी बन, लाइट हाउस बन विश्व की सेवा करनी है। और संगठन में एक दूसरे में निश्चय रखते हुए समाने की शक्ति को धारण कर ब्राह्मण परिवार को शक्तिशाली बनाना है। आज का वरदान और इशारा हमें देह से न्यारे अव्यक्त फरिश्ते बन सर्व बंधनों से मुक्त होने की प्रेरणा दे रहा है। आज सारा दिन इन्हीं महावाक्यों के गहरे चिंतन में रहकर पुरुषार्थ करें और बाप दादा के समान अव्यक्त फरिश्ता स्थिति का अनुभव करें। अगर आप चाहते हैं कि बाबा की ये मीठी श्रीमत और उसका गहरा रूहानी चिंतन आपको रोज मिलता रहे, जिससे आपका पुरुषार्थ सहज हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि बाबा का एक भी अनमोल महावाक्य आपसे छूट न जाए। हम सब मिलकर कुछ पल बाबा की याद में स्थित होते हैं। अच्छा, ओम शांति।